हेलो फ्रेंड्स, का स्वागत है आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और जो हम कह लीजिए साइन अप कैसे करते हैं। तो वो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने साइन अप किया था डेटाबेस को, और डेटाबेस में जो हमारा डेटा था उस यूज़र था उसको इंसर्ट करवाया था, साथ में उसकी जो डेट थी और रजिस्ट्रेशन जो जब उसने जिस तारीख को जिस समय पे की थी तो उस सारे को डेटा को हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया था। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था भी हम जो अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें देखेंगे हम लॉगिन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं लॉगिन वाला। तो लॉगिन में क्या रहेगा, लॉगिन में हम 3 अटैम्प्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे क्या लिख के रखा है, वार्निंग यहाँ पे दी है, योर अकाउंट विल बी क्लोज फॉर 10 मिनट्स आफ्टर फेल्ड 3 अटैम्प्ट ऑफ लॉगिन। ठीक है, अगर यूज़र जो है वो 3 बार जो लॉगिन फेल हो जाता है, ठीक है, अगर वो 1 बार करता है, 2 बार करता है और 3 बार अगर वो फेल हो जाता है तो उसको उसका जो अकाउंट है वो हम 10 मिनट के लिए उसको बंद कर देंगे। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे 5 सेकंड के लिए रखेंगे क्योंकि 10 मिनट का हमारे पास समय नहीं है। तो हाँ, अभी हमने 5 सेकंड के लिए सेट करके रखा है। अगर यूज़र का 3 बार लॉगिन गलत हो जाता है तो वो 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाए उसका अकाउंट। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 टाइम है, एक 3 टाइम हम जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अटैम्प्ट 1, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ओके, अटैम्प्ट 1 2 टाइम। ओके, तो अटैम्प्ट 2 टाइम। अब लास्ट में 3 बार करूँगा। अब 3 बार मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 5 सेकंड का जो लग गया टाइमर और उसका जो बटन है वो डिसेबल्ड हो गया। अब 5 सेकंड के बाद रीलोड होगा हमारा पेज और सारे का सारा रिफ्रेश हो जाएगा पेज। ओके, परफेक्ट। तो ये आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, तो उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ लग जाएगी। तो ये सारे का सारा प्रोसेस हम कोडिंग में करने जा रहे हैं। तो बाद में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसको इस जो सारे के लॉगिन वाले प्रोसेस को हम सिंपल पीएचपी में भी कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इससे हमारे को एक हौसला सा हो जाता है भी, हमारे भी कोई अप्रिशिएट करने के लिए है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लॉगिन का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट वीडियो में हमने एंट्री की थी, हमारे जो यूज़र नेम था। ठीक है, मैंने अपना नाम रखा था और ईमेल रखा था और पासवर्ड रखा था, और ये देखिए यूज़र ने कब क्रिएट किया था अपना अकाउंट। ओके, तो उसका जो स्टेटस था वो 0 रखा हमने। तो अब हम देखने जा रहे हैं लॉगिन। तो पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो ये हम लॉगिन के पेज पे चलते हैं पहले। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था साइन अप वाला, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये लॉगिन का पेज बनाएंगे। तो लॉगिन का पेज कैसे बनाएंगे, जैसे हमने 3 फील्ड ली थी उसमें, तो इसमें हम 2 फील्ड कर लेंगे और बटन को चेंज कर देंगे, उसका नाम लॉगिन रख देंगे। और नीचे एक ये खुद हमने मैनुअली एक मैसेज शो करवाया और नीचे एक बटन लगाया बैक का, तो ये हमें साइन अप वाले पेज पे ले जाएगा। तो उसी तरीके से आपको गाइस ये क्रिएट कर लेना है। बट अब यहाँ पे देखिए जो यूआरएल है हमारा एक्शन, वो एक्शन कहाँ पे जाएगा, तो लॉगिन, ये हमारी क्लास है, लॉग आउट सिस्टम पे जाएगा और लॉगिन मेथड है हमारा, फंक्शन है, उस पर जाके कॉल होगा। ओके, तो ये हमारा एक हमने जो टाइमर है वो यहाँ पे शो करवाया। ये भी हम देखते हैं भी कैसे ये टाइमर शो हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर हेडिंग हमारा लॉगिन वाला, और अगर इफ एम्प्टी है ये एरर के लिए। ठीक है, जो हम एरर ऊपर शो करवा रहे हैं ये भी हम देखेंगे कहाँ से आ रही है। अब उसके बाद ये तो एरर फॉर्म एरर वाली है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद नहीं बताया, बट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था भी कैसे हम फॉर्म वैलिडेशन को यूज़ करते हैं, तो उनको डिस्प्ले कहाँ करवाया हुआ उन एरर को। तो उन एरर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्म एरर। मैं आपको साइन अप वाला पेज दिखा देता हूँ एक बार। तो लास्ट वीडियो में हमारा रह गया था ये वाला। ठीक है, तो वैलिडेशन तो हमने क्रिएट कर ली, बट उनको जो डिस्प्ले कराना है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हमें प्रोवाइड हो जाता है फॉर्म एरर। तो जिसकी एरर हमें शो करानी है उस फील्ड का नेम और जिस टाइप की आपको डिज़ाइन उसको स्टाइल देना है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करनी, वो आपको यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने वही किया है। तो यहाँ पे जो एरर है वो इस तरीके से हमें शो हो रही थी अलर्ट। ठीक है, और चलिए लॉगिन वाला पेज देखते हैं। तो लॉगिन उसी तरीके से आपको पेज बना लेना है। ओके, तो बट अभी हम देखिए सबमिट जो इसका नाम है लॉगिन रखेंगे, इस बटन का नाम लॉगिन रखे हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअली हमने खुद नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हमारी लिखी हुई है, अगर आपके 3 टाइम लॉगिन फेल हो जाता है। अब नीचे यहाँ पे एक बटन लगाया
तो लॉगिन सिस्टम चल जाएगा, जो बेस यूआरएल है लॉगिन सिस्टम क्लास को कॉल करेगा, उस पर चले जाएगा। उसका नेम जो बैक रखा है एरे, एरे भी आप बना के इसको दे सकते हैं। वरना जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बटन बनाया था साइनअप वाली पे, यहाँ पे देखिए जो साइनअप वाले पे हमने एरे बनाए थे, देखिए बटन आप सेपरेट एरे बनाएं और यहाँ पे क्या करें इनिशियलाइज़ कर दें। बट यहाँ पे भी हमने नहीं किया इनिशियलाइज़, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख लेते हैं, पहले बटन का हमने इनिशियलाइज़ किया है, बटन ब्लॉक ओके। तो हमने यहाँ पे ओके, अगर हमने यहाँ पे एरे बनाए हुए हैं तो हम मैं क्या करता हूँ, इन एरे को एक बार उठाता हूँ, सारे के सारे एरे को कॉपी ओके। तो इस एरे को हमने यहाँ पे क्या करना है, इस एरे को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज की हुई है। तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको यहाँ पे बटन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको सेपरेट एरे बनाने हैं तो सेपरेट बना लीजिए, अगर यही नहीं बनाने हैं तो उन एरे को यहाँ पे सीधे डिफाइन यहाँ पे कर दीजिएगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश ओके तो ये हमने नीचे वाले बटन के लिए सेपरेट लिखी थी, बट ये ऊपर वाला हो गया ओके क्यों सॉरी, क्योंकि ऊपर वाले को हमने पहले ही दी हुई है इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमने बटन स्मॉल रखा था तो इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफरेंट रखी थी। तो मैं इसको एक बार अंडू कर देता हूँ ओके। तो फ्रेंड्स ये बाय मिस्टेक है, हमने भी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं ओके ओके। तो चलिए मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ओके। तो ये बटन हमारा ये वाला, तो क्योंकि नीचे वाला बटन था तो उसको हमने अलग से प्रॉपर्टी दी थी। इसी तरीके से अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो एरे बना के आप सेपरेट भी लिख सकते हैं ओके। तो चलिए एक्शन हमारा देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो एक्शन हमारा जा रहा है लॉग आउट सिस्टम क्लास है हमारी, उसके अंदर लॉगिन। तो चलिए लॉगिन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो साइनअप वाला ये वाला फंक्शन था ये कवर किया था। अब हम लॉगिन वाले फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में साइनअप का जो निकाला था उसी तरीके से अब लॉगिन बटन को निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने सेशन बनाना है, ठीक है। तो सेशन कैसे बनाने थे ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सेशन का नाम रखा है हमने अटेम्प्ट नम, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अटेम्प्ट नम रखा है। अगर यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू नॉट, अगर ये अटेम्प्ट खाली मतलब इसमें कोई सेशन नहीं है, ठीक है, इस नाम का कोई सेशन नहीं है, तो क्या करे हमें 1 दे दे, नहीं तो क्या करे ये अटेम्प्ट नम दे दे ओके। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ऑपरेटर यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे देखिए लॉगिन, अगर लॉगिन पे क्लिक हो रहा है मतलब लॉगिन पे कोई क्लिक कर रहा है, तो उसी तरीके से जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने निकाली थी जो ईमेल की इनपुट है, जो ईमेल वाली इनपुट है, हमने इसको एल ईमेल नाम दिया है, उनकी वैल्यू हमने क्या किया है इन वेरिएबल्स में निकाल ली। तो यहाँ पे एक काउंट, अब ये देखिए अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हमने काउंट एक यहाँ पे यूज़ किया वेरिएबल। तो अब काउंट यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो काउंट में हमने क्या किया इक्वल्स टू इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे 1 मिल रहा था, अगर अब मान ली क्योंकि पहले तो सेशन क्रिएट नहीं हुआ तो इसलिए हमें ये 1 दे रहा है, अगर सेशन होता तो क्या करता ये वाला रिटर्न कर देता। अब यहाँ पे देखिए इसने हमें क्या किया इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो इसमें अभी इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 2 3 ओके। तो अभी हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए, अगर जो हमारा ये अटेम्प्ट नंबर है अगर ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि हमें 3 अटैम्प्ट करने हैं तो हमें 3 यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप 4 करवाना चाहते हैं या 5 करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 4 5 लिखना पड़ेगा। तो अभी हम कहते हैं भी अगर हमारा जो सेशन में अटैम्प्ट है वो ग्रेटर देन अगर 3 से ग्रेटर हो जाते हैं तो क्या करें, इस जो सेशन है ये वाला, अब सेशन बनाते हैं, अभी सेशन को अनसेट कैसे करते हैं। तो सेशन को अनसेट कैसे करेंगे, अनसेट यूज़र डेटा, जो ये अटैम्प्ट नाम का सेशन बना है उसको अनसेट कर दिया और यहाँ पे एक क्या किया सेशन बनाया ms नाम से, उसमें हमने डाल दी लिमिट एरर और उस एरर को हमने क्या किया इस लॉगआउट जो फोल्डर है हमारा लॉगिन लॉगआउट वाला उसके अंदर एक लॉगिन हमारा जो पेज है वहाँ पे भेज दिया, उस व्यू को हमने व्यू में दिखा दिया, ठीक है। तो लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वो यहाँ पे कह रहा है भी अगर ये सेशन उसको मिल रहा है मतलब वो एम्प्टी नहीं है, मिल रहा है तो क्या करे वो एरर जो हमारा लॉगिन लॉगआउट के अंदर एक एरर डॉट php नाम का पेज बना है उसको कॉल करा दे, उसको व्यू करवा दे और उसकी यहाँ पे और एक हमारे पास p नाम का एक पैराग्राफ बना दे, उसकी आईडी टाइमर रख दे और उसको अलर्ट डेंजर दे दे
और यहाँ पे PHP को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है जी, चलिए error.php पे चलते हैं। तो error.php ओके, तो यहाँ पे देखिए error.php, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट और jQuery यूज़ करेंगे। उनसे हम क्या करेंगे, जो अपना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हमने बनाए थे, तो जो सेकंड्स हम जो टाइम हम बनाएंगे तो वो हम जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे jQuery हमने यूज़ की है। अब यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन लगाया है document.ready। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, मतलब अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो रेडी हो जाता है तो एक फंक्शन चले, उस फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है फंक्शन, उसका नाम है कन्वर्ट सेकंड्स। तो इसमें हमने एक सेकंड नाम का पैरामीटर पास किया है। अब यहाँ पे वेरिएबल बनाया है min। अब mat.floor, और जो हमारे पास सेकंड्स आएंगे उन सेकंड्स को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए उनको हमने भाग कर दिया है 16 सेकंड के साथ। ठीक है, तो डिविजिबल करा दिया उसको हमने 16 के साथ। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक सेकंड नाम का वेरिएबल लिया है, जो सेकंड्स होंगे उनका हमने जो मॉड्यूल निकाल लिया है 16 सेकंड के साथ। ठीक है, अब रिटर्न करवा देगा हमें 0 प्लस min और स्लाइस -2 और यहाँ पे कॉलन और 0 और सेकंड यहाँ पे करा देगा स्लाइस 2। अब ये क्या है, ये मतलब हमने इसलिए यहाँ पे लगाया है, अगर मान लीजिए सेकंड्स हमारे जो हैं वो सेकंड्स 10 से कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो 9 होंगे तो 9 के पहले वो 0 लगा देगा। इसी तरीके से अगर हमारे मिनट्स हैं वो 9 से कम होंगे तो उसके आगे 0 लगा देगा। ठीक है, तो इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है। ओके, अब यहाँ पे जो मेन काम आता है हमारा, हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एक इंटरवल नाम से। अब यहाँ पे देखिए सेट इंटरवल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है, तो वो दो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, एक तो वो फंक्शन लेता है जिसको वो कॉल करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1000 हमारा होता है 1 सेकंड। ठीक है, तो इस फंक्शन को वो कॉल करेगा हर एक 1 सेकंड के बाद। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे ये फंक्शन नल है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया काउंटर नाम का। ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल बनाया काउंटर उसको दिया 0, इनिशियलाइज किया है। एक टाइम लेफ्ट, ठीक है, टाइम लेफ्ट बनाया 5 सेकंड। अब यहाँ देखिए जो हमें 5 सेकंड शो हो रहा था, हमने शुरू में देखा था जो 5 4 3 हो रहा था, तो 5 सेकंड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया हमने टाइमर नाम से। उसमें हमने क्या की, जो हमें यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे एक PID बनाई थी, पैराग्राफ ID, उसकी जो ID टाइमर है उसको हमने फेच कर लिया, उसको हमने इस वेरिएबल में डाल दिया। तो उसको फेच कैसे करते हैं jQuery में, इस तरीके से। तो इस टाइमर को हमने यहाँ पे डाल लिया। अब देखिए timer.html, उसके HTML में क्या डालना है हमने, इस टाइमर के HTML में क्या डालना है, कन्वर्ट सेकंड्स। इस फंक्शन को कॉल करना है कन्वर्ट सेकंड्स। उसमें देखिए जो सेकंड्स हैं वो कहाँ से निकल के आएंगे, ये काउंटर और ये टाइम लेफ्ट। ठीक है, तो ये टाइम लेफ्ट कर देंगे काउंटर से। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट हमारे पास 5 है और काउंटर है हमारे पास 0, तो उसमें से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे काउंटर इंक्रीमेंट को। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हर एक 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, माइनस करता जाएगा 1 सेकंड के बाद। ओके, अब यहाँ पे देखिए timer.html कन्वर्ट स्ट्रिंग्स करता जाए, उसके बाद फिर दोबारा से हमें उसी तरीके से उसको फिर कॉल करवा देना है। ठीक है, जो टाइम लेफ्ट हो जाएगा वो माइनस काउंटर से करते रहना है। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद भी हमें उसी तरीके से इनिशियलाइज करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अब हम क्या चाहते हैं भी जब तो ये 5 सेकंड के लिए जब टाइमर चल रहा है तो ये बटन पे क्लिक ना हो। अभी तो देखिए हैंड बना रहा है ना, तो हम चाहते हैं बटन पे क्लिक ना हो। तो हमने क्या किया, इनपुट जिसकी टाइप सबमिट है, जिस फॉर्म की टाइप सबमिट होगी, तो इस फॉर्म की जो टाइप है वो देखिए यहाँ पे सबमिट है हमारे पास, ये फॉर्म सबमिट है। ठीक है, तो इसकी टाइप जो सबमिट है, तो उसका जो एट्रीब्यूट है उस पर हमने एट्रीब्यूट लगा दिया डिसेबल्ड, मतलब उसको डिसेबल्ड कर दे। इफ़ अगर काउंटर और जो लेफ्ट टाइम है हमारा, जो ये काउंटर है और लेफ्ट टाइम कितना है 5 है, अगर इक्वल हो जाते दोनों, मतलब दोनों 0 0 हो जाते हैं, तो हम इस इंटरवल को स्टॉप कर देंगे। जो काउंट डाउन चल रहा है उसको हम स्टॉप कर देंगे। तो काउंट डाउन हमारा इंटरवल है। ठीक है, तो हम अपने जो इंटरवल को है यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये इंटरवल है वेरिएबल में, इसको हम स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जो अभी हम चाहते हैं भी अगर स्टॉप हो जाए, तो स्टॉप होने के बाद जो हमारा बटन है वो इनेबल हो जाए, तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल्ड, किस पे, जिसकी टाइप सबमिट है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया ओके, तो हमें ओके मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एजेक्स चलाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेशन बना है तो सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें वापस उसी पेज पे जाना पड़ेगा। तो उसी पेज पे जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एजेक्स चलवाना पड़ेगा। और यहाँ पे URL भेज देंगे लॉगिन, और साथ में एक डेटा भेजेंगे काउंटर में हमें एक वेरिएबल भेजेंगे
डी ओके, ठीक है, मतलब जो हमारा डेटा ओके हो चुका है उसको हमने भेज दिया। और यहाँ पे टाइप रखेंगे पोस्ट, डेटा टाइप HTML रहेगी। अगर सक्सेस मिलेगा तो एक फंक्शन चलेगा रिजल्ट, और फंक्शन चलेगा और फंक्शन में हमें एक रिजल्ट मिलेगा, ये कंसोल में हमें शो होगा। अगर तो सक्सेस हो जाए, ठीक है, तो ये जो टाइमर है इसके HTML को नल कर दे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे पी टैग मिल रहा है इसके अंदर जो हमारा टाइमर चल रहा है उसको हमें नल करना है, ठीक है, तो उसको भी हमें नल करना है, तो उसको वो नल कर देगा इसके HTML को। और जो रिमूव क्लास है ये अलर्ट, अलर्ट, डेंजर है, जो इसकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, ये वाली क्लासेस है इनको हमने रिमूव कर देना है, रिमूव क्लास अलर्ट, अलर्ट। और जो हमारी एरर है, ठीक है, इसको हमने हाइड कर देना है, एरर को हमने हाइड कर देना है। ये वाली एरर्स जो हमारी हैं यहाँ पे देखिए, जो ये एरर्स हैं इसको हमने हाइड कर देना है। जो ये एरर हमारी आ रही है, तो ये एरर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रही है, इसको हाइड कर देना। और लोकेशन जो है वो कहाँ भेज देनी है, लॉगिन पे ही भेज देनी है। दोबारा उसको रिफ्रेश कर देगा जब ये पूरा का पूरा काउंटडाउन खत्म हो जाएगा। अभी चलते हैं URL लॉगिन पे भेजा है, तो चलिए लॉगिन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सेशन कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा, वरना वो बार बार हमें काउंटडाउन चलता रहेगा, क्योंकि सेशन बना रहेगा, सेशन को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो काउंटडाउन चलता रहेगा, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं, तो सेशन को हमें अनसेट करवाना पड़ेगा। अभी देखिए URL हमें यहाँ पे लॉगिन पे भेजा है। अगर अभी हम ये देखते हैं भी अगर एम्प्टी नहीं है काउंटर, जो हमें काउंटर यहाँ से मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमने काउंटर नाम एक वेरिएबल भेजा है, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा डेटा भेजा है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, हेडर में जो लोकेशन है वो बेस URL हमारा क्या है, बेस URL चला जाए। बेस URL पे क्या करें, इस फंक्शन को कॉल, सॉरी इस क्लास को कॉल करें, उसके अंदर ये टी अप, जो टाइम अप नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल करें, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, टी अप नाम वाले को। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है जो इसको टी अप है, ठीक है, जो टी अप है हमारा, इस फंक्शन को कॉल करें। अब यहाँ पे अनसेट कर देंगे डेटा MS, जो MS नाम का हमने यहाँ पे देखिए सेशन बनाया था, यहाँ पे ये जो MS नाम का सेशन बनाया था इसको अभी हमें कर देना अनसेट। और जो हमारा काउंट था, ठीक है, तो जो हमारा ये काउंट था, काउंट 0, यहाँ पे भी काउंट को 0 कर दिया हमने, और यहाँ पे भी काउंट को 0 करना है। और इस फंक्शन को कॉल करा देना है लॉगिन /v, ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करा देना। तो इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, इस फंक्शन में हमें लॉगिन वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था हमारा लॉगिन अटेम्प्ट वाला। अभी हम वैलिडेशन देखते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लॉगिन अटेम्प्ट हमारा, ठीक है। अभी हमने देखे एल्स। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं भी अगर ये तो अटेम्प्ट वाला हो गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेटाबेस को, डेटाबेस में डेटा लेके आना है डेटाबेस से, क्योंकि वो डेटाबेस से अगर डेटा लेके आएंगे तो उसमें से चेक करेंगे भी कौन कौन सा डेटा मैच हो रहा है, ठीक है। तो इन फील्ड में जो डेटा डालेंगे वो डेटाबेस में जो डेटा है उससे मैच करके देखेंगे भी अगर ये वाला जो फील्ड में डेटा आ रहा है ये डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उससे मैच हो रहा है, तो क्या करे, तो हमारा डेटा जो इंसर्ट कर दे, ठीक है, हमारे डेटाबेस में। हमें यूज़र को लॉगिन करवाना है, ओके। तो यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट करेंगे डेटा, तो यहाँ पे सिलेक्ट डेटा हमारा फंक्शन उसी तरीके से डेटाबेस से आ रहा है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे एक क्वेरी नाम का वेरिएबल पास किया है। अब रिजल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने डाला क्वेरी, ये मैनुअली हम PHP में लिखते हैं, ठीक है, ये माइस्क्ल फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगा दिया। तो हम एरे, जैसे हम PHP में फैच एरे एसोसिएशन करते हैं या एरे को फैच करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक हमने लूप लगा दिया है। रिजल्ट के अंदर जो एरे हमें मिलेंगे, जो डेटा हमें मिलेगा डेटाबेस से, उसको क्या करें, इस रो वेरिएबल में डाल दे और इसको रिटर्न कर दे हमें, ठीक है। तो इसको हमने रिटर्न करवा लिया। तो रिटर्न करवा लिया, उसके बाद इस क्वेरी में हमें क्या लिखना है, इस क्वेरी में हमें लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड है जो इक्वल टू दिस, और इको करवा दिया रोज को, ठीक है। अगर ये तो टेस्टिंग के लिए था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस से। अब वो कह रहा है भी जो ये वाली फील्ड है हमारी एल ईमेल वाली, नॉट मतलब इक्वल्स टू इक्वल टू, अगर ये दोनों मैच कर रही हैं, जो ये डेटा हम निकाल रहे हैं, ठीक है, रोज से, ठीक है, तो रोज से हमें डेटा मिल रहा है। तो रोज में हमने यहाँ पे देखिए जो एरे निकाले हैं, ठीक है। अभी हमें कैसे भी जो एरेस होते हैं उनको अगर फैच करना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, रोज के अंदर आईडी, और उसके उसी तरीके से अगर आईडी निकालनी आईडी, ईमेल निकालनी ईमेल,
बट ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ये हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने रोज में जो डेटा निकाला है इस क्वेरी की बदौलत, वो डेटा हमने रोज में डाल लिया। अब रोज में जो डेटा है ये हमारा एरे की फॉर्म में है। तो एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इस तरीके से। तो रोज के अंदर अगर ईमेल है वो इस फील्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए, और जो पासवर्ड है वो इस पासवर्ड के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो रहा है तो यहाँ पे क्वेरीफायर करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे देखिए डेटाबेस, ठीक है, जो एल अपडेट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है, इसको देखते हैं एल अपडेट। तो इस क्वेरी सिंपल उसी तरीके से क्वेरी जैसे हमने पहले साइनअप वाली बनाई थी, तो एक सिंपल क्वेरी हमने यहाँ पे ली, उसके अंदर वेरिएबल डाला, तो यहाँ पे रिटर्न करवा लिया रिजल्ट को। क्योंकि अभी हमने जब यूज़र लॉगिन करेगा तो हमें ये क्वेरी अपडेट करनी है, अभी उसका जो स्टेटस है वो 1 कर दे, हमें पता लग जाए भी यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो अपडेट यूज़र सेट कर दे यूज़र स्टेटस इक्वल टू 1 वेयर ईमेल, किस कंडीशन पे, जिसकी ईमेल इस फील्ड में हमें मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना चाहते हैं, भी ये तो हो गया। अभी हम चाहते हैं भी यूज़र का डाटा है जो अटेम्प्ट वाला, ये वाला जहाँ पे जो हम सेशन भर रहा है हमारा, इसको भी अनसेट कर दिया और एमएस को भी अनसेट कर दिया, और एक ईमेल ली, ईमेल नाम का एक सेशन बनाया, उसमें हमने एल ईमेल डाल दी। ये जो एल ईमेल है इसको हमने डाल दिया और लोड करवा दिया हमारा home.php, ठीक है। एल्स, तो यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी हमने। अगर तो ये मतलब सही हो रहा है तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट अपडेट हो रहा है और हमें यहाँ पे मैचेस मिल रहे हैं और होम पेज कॉल हो रहा है। अगर एल्स नहीं, अगर ये खाली है मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वैलिडेशन उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में वैलिडेशन लगाई थी उसी तरीके से वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन को रन करेंगे। अगर तो फॉल्स है तो यहाँ पे क्या करें, एरर। अब यहाँ पे देखिए जो एरर है, हमने क्या किया, एक एरर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ये एरर डाली, ठीक है। एरर बनाया और उस एरर में हमने लिखा ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट अटेम्प्ट काउंट। अब ये काउंट कहाँ से आ रहा है, ये काउंट आ रहा है यहाँ से। देखिए जिस काउंट में हमने यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट डाला था, तो ये काउंट हमने यहाँ पे शो करवा दिया इस एरर में, ठीक है। तो ये एरर हमने कहाँ पे शो करवानी है, ये एरर हमने शो करवा दी इस लॉगिन लॉगआउट फोल्डर के अंदर। हमारा जो लॉगिन पेज बना हुआ है php नाम का, login.php नाम का, तो उसके अंदर हमने एरर को भेज दिया, ठीक है। तो एरर को भेज दिया, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे एरर को भेज दिया। अब मैंने आपको दिखाया था, देखिए अगर इफ़ ये एरर एम्प्टी नहीं है तो इको करा दे, ये एरर को शो करवा दे, ठीक है। तो ये हमने एरर को शो करवा दिया, तो ये एरर हमारी यहाँ पे शो हो रही है और ये काउंट भी शो हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने व्यू को लोड करवा दिया। एल्स नहीं, अगर ये वैलिडेशन हमारी सक्सेस हो रही है तो लॉगिन स्लैश को कॉल करा दे, हमारा login.php रहे, ठीक है। तो चलिए अभी लॉगिन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए लॉगिन का भी हमारे पास, ठीक है। तो पहले लॉगिन करते हैं फिर हम लॉग आउट करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास जगसीर सिंह, सॉरी जय सिंह और 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ .com और हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5। पहले एक बार चलिए मान लीजिए मैं अपना पासवर्ड नहीं डालता, अटेम्प्ट 1 पासवर्ड इज रिक्वायर्ड 2 टाइम, ठीक है, अटेम्प्ट 2 और 3 टाइम। अब 5 सेकंड का हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 सेकंड का लगेगा। ओके, ये हमारा डिसेबल्ड हो गया। ओके, अब मैं आपको ज़ीरो वाला एक बार दिखा देता हूँ, मैंने आपको ज़ीरो वाला बताया था। अभी हम चलते हैं एरर वाले पेज पे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ पे इसको डिसेबल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 10 सेकंड का हमने दिया है। अभी देखिए 10 सेकंड जब नीचे आएगा 9, तो उसके पहले हमें 0 शो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिफ्रेश, क्लिक, लॉगिन, लॉगिन और लॉगिन, तो अभी आपको यहाँ पे 0 शो नहीं होगी। ओके ओके, तो हमने सारे का सारा ओके सारे का सारा नहीं करते इसको। तो अभी हम मान लीजिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। स्लाइस, मतलब स्लाइस तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, ओके इसकी मान लीजिए हम यहाँ पे 0 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 0 निकाल देते हैं इनकी। ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ 3 टाइम, दोबारा से करते हैं 1
2 3। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक बार इसको दोबारा से कर देता हूँ। ओके, सेव। ओके फाइन। तो हमें यहाँ पे इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके 5, ओके 10। ओके, तो एक बार मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, 10 करता हूँ। 10 सेकेंड का हम यहाँ पे टाइमर लगाते हैं। वन टाइम अटैम्प्ट आया, 2 टाइम आया और ये 3 टाइम में हमारा अटैम्प्ट आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 सेकंड, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए 0 0 है और यहाँ पे भी 0 लगे हुए। अगर हम यहाँ पे वो 0 नहीं लगाते, स्लाइस -2 नहीं लगाते, तो ये क्या होता, हमें यहाँ पे 0 नहीं और 1 सिंपली शो होता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 10 सेकंड का लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर हम दे देते हैं 360, ओके सेव, तो देखते हैं कितने मिनट का हमारे पास टाइम लगता है लॉगिन। तो इस तरीके से आप 10 मिनट के लिए अपना जो लॉगिन हमारा अटैम्प्ट है वो बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी 6 मिनट का हमारे पास लग गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा 6 मिनट का लग गया। अगर मैं बार बार इसको रिफ्रेश कर ही जाऊँ, ठीक है, तो ये 6 मिनट से शुरू हो जाएगा। मतलब कोई दोबारा जब तक 6 मिनट इसके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये क्या करेगा, अपना जो सेशन बनाई रखेगा और ये चलता ही रहेगा। क्योंकि अभी सेशन कब ख़त्म होगा, जब ये 0 0 हो जाएंगे दोनों। तो 0 0 कब होंगे, जब हमारा ये फंक्शन ये हमारा जो काउंटर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा क्लियर इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लियर इंटरवल हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो टाइम है वो अप हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस रीलोड होगा। ठीक है, तो ये हमारा था लॉगिन वाला। तो हम कहाँ पे थे, ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा। चलिए अभी लॉगिन करके देखना चाहते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका जो अटैम्प्ट है उसको 5 सेकंड ही कर देता हूँ। 5 सेकंड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश एक बार कर देते हैं। ओके 5 सेकंड का लग गया हमारे पास। तो अभी हम 5 सेकंड के बाद ये रीलोड हो जाएगा। तो अभी हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद लॉगआउट का प्रोसेस हम फाइनल कर देंगे। तो लॉगआउट हो जाएगा तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ओके, ये हमारी ईमेल आईडी आ गई 1 2 3 4 5 लॉगिन। तो चलिए हमारे पास ऊपर देखिए हमने लॉगिन जो हमारा होम पेज आ गया। तो होम पेज पे चलते हैं। तो अभी हमारा ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए अगर लॉगिन सक्सेस हो रहा है तो हमें ये लॉगिन होम पेज पे भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा लॉगिन सक्सेस हो रहा है तो हमें होम पेज पे भेज रहा है। तो चलिए होम पेज पे आ जाते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लिंक लगा के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा है, अगर जो ईमेल आ रही है हमारी, ठीक है, तो हमने वहाँ पे ईमेल डाली थी हमारे सेशन में। अगर वो इस सेशन में ईमेल है तो इको करा दे ईमेल में, अगर नहीं है तो हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ भेज दे, यहाँ पे इस क्लास को और इसको कॉल कर दे, हमारे लॉगिन पेज पे ही भेज दे। यहाँ पे उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमने इस बटन के लगा के रखे हैं। यहाँ पे एक बटन बनाया है, ठीक है, बटन के जो लगा के रखे हैं। अब देखिए अब हम चाहते हैं भी अगर तो ये क्लिक हो जाए तो ये सेशन अनसेट हो जाए। ठीक है, तो सेशन को अनसेट करना पड़ता है। जो सेशन हमें यहाँ पे मेरा इसको अनसेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमने एंकर टैग लगाया। तो ये एंकर टैग लगाया। एंकर टैग कैसे लगाते हैं, जैसे हम HTML में एंकर टैग बनाते हैं तो एंकर टैग कोऑर्डिनेटर में बनाने का ये फंडा है। ठीक है, तो बेस यूआरएल रहेगा हमारा। बेस यूआरएल में हम इस क्लास को कॉल करेंगे और ये हमारा एस लॉगआउट, ठीक है, सेशन लॉगआउट हमने बनाया एक फंक्शन, उसको कॉल करेगा और यहाँ पे लॉगआउट इसके ऊपर लिखा आ रहा है। ठीक है, लॉगआउट, और यहाँ पे ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हैं। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं एस लॉगआउट वाले फंक्शन पे। तो एस लॉगआउट वाले फंक्शन पे चलते हैं। एस लॉगआउट, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एस लॉगआउट फंक्शन पे आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को अगर कॉल होगा तो अभी अपडेट करना, उसी फंक्शन को हमें फिर कॉल करना है, अपडेट करना है, क्योंकि अगर लॉग आउट हो जाएगा तो अभी देखिए लॉगिन किया हुआ है। चलिए मैं आपको इसका जो स्टेटस है वो भी दिखा देता हूँ। मैं अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए उसका जो स्टेटस है वो 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर वो लॉग आउट हो रहा है सेशन, उसका जो लॉग आउट हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्वेरी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जो उसका स्टेटस है वो 0 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसको भी अनसेट करना पड़ेगा, जो ईमेल वाला सेशन बनाया और इसको भी जो अटैम्प्ट बनाया था उसको भी, और काउंटर 0 करना पड़ेगा। और इसको जो फंक्शन है हमारा इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल करेंगे तो हमें ये व्यू मिल जाएगा साइन अप वाला। ओके, तो चलिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ।
तो ये साइन अप वाले पेज पे हमें ले आएगा। तो ये देखिए साइन अप वाले पेज पे आ गए। तो अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे तो इसका जो स्टेटस है वो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टेटस इसका 0 हो गया। तो ये सारे का सारा फंडा था हमारा लॉगिन वाले का, साइन अप वाले का। तो आप देख लीजिए एक बार कोड को। अगर किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको उसकी जो हेल्प है वो ज़रूर करूँगा। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मैंने आपको ईमेल आईडी अपनी बता दी है, तो आप मेरे को मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।